नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत परिवार जन कल्याण सेवा समिति के तत्वावधान में हम लोग सैनी समाज शिव पार्वती मंदिर जेल रोड करौत पर श्रीमद् भागवत कथा का वार्षिक महोत्सव मना रहे हैं। भागवत परिवार के माध्यम से गुरु पूर्णिमा पर्व भोपाल में लगातार 9वें वर्ष में मनाया जा रहा है। आज श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिन प्रारंभ होने जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जीवन में यदि व्यक्ति के लिए कभी कोई महान पुण्य करना हो तो उसके लिए अपने जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत कथा को जरूर करवाना चाहिए, भागवत कथा को जरूर सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भागवत महापुराण में कहते हैं, दारिद्र दुख ज्वरदाहितानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसार सिंधौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। जिसके घर में दुख, दारिद्र्य या आंतरिक कोई कलह है, आंतरिक कोई विपत्ति, आंतरिक कोई परेशानी चल रही हो, उनके लिए अपनी समस्त विपत्ति और संकटों को दूर करने के लिए भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके हमारा सनातन का उत्थान होता है। इसलिए हम प्रत्येक सनातनी के लिए अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर अपने नगर में, अपने शहर में, अपने कॉलोनियों में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में भागवत कथा को श्रवण करवा करके जगह जगह है सनातन धर्म की पताका को लहराना है। श्री राधे। विरोधी संविधान को आगे रखते हुए हिंदू राष्ट्र का निर्माण कैसे? मैं बहुत अच्छे से बोलना चाहता हूँ। आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया भैया। आप तो मेरे अति प्रिय हो और आप लोग ही मेरा परिवार हो। सत्यता तो यह है, भारत हिंदू राष्ट्र ही है। लेकिन काफी अड़चने आ रही हैं गुरुदेव अभी भी। अड़चने जो आ रही हैं वो केवल और केवल अधिक से अधिक 20 वर्ष की हैं। आज भी हिंदू एक नहीं है कारण भगवान बाकी बिहारी जिस दिन चाहेंगे उस दिन हिंदू भी एक हो जाएगा। जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। प्रभु की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये हम लोग ही बोलते हैं। कब तक हो पाएगा ये? 20 वर्ष और 20 वर्ष मची हुई है पूरी। सिर्फ 20 वर्ष बचे हैं, सिर्फ 20 वर्ष। युवाओं के लिए कुछ कहना है? युवाओं के लिए आपने बहुत अच्छी बात कही। ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा। युवाओं के लिए मैं यही कहूँगा, भागवत इज द बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ द पॉजिटिव थिंकिंग। आज का युवा विदेशी कल्चर में, विदेशी संस्कृति में और पाश्चात्य धर्म को बहुत तेजी से स्वीकार कर रहा है, क्योंकि मिशनरियाँ हमारे देश में पैसे दे करके बड़े बड़े कार्य करा रही हैं। तो युवाओं से मेरा करबद्ध निवेदन यही है कि आओ लौटें सनातन की ओर। पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता का बहिष्कार करके हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, हमारे मनीषियों ने, हमारे संतों ने हम सब के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है, यदि हम संत और गुरुजनों और शास्त्रों के बताए मार्ग पर चलेंगे तो हमारा युवा ना भटक पाएगा, ना बिगड़ पाएगा, वो संस्कृति का संवाहक बनेगा। गुरुजी, अभी देखा जा रहा है कि काफी टाइम से हिंदू कन्वर्ट हो रहा है क्रिश्चियन हो, इसका क्या कारण है? इसका कारण सिर्फ ये है कि हमारी जो सरकारें हैं ना, हमारी सरकारें कहीं ना कहीं पक्षपात कर रही हैं। निश्चित है हम सरकारों को आपके चैनल के माध्यम से यह निवेदन करना चाहेंगे, सरकारें यदि बहुत गहराई से सबका समभाव से पोषण करेंगी, सबका समभाव से ध्यान रखेंगी तो हिंदू हमारा कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन जब सरकारें ध्यान ही नहीं रखेंगी, भाजपा वाले कहते हैं इसने मुझे वोट दिया तो हम इसका विकास करेंगे, कांग्रेस वाले बोलते हैं हम इसने मुझे वोट दिया इसलिए हम इसका विकास करेंगे, तो उसी मोहल्ले में आधे लोग उत्थान की ओर जाते हैं, आधे लोग पिछड़ते हैं। तो जो पिछड़ते हैं उनके मन में हीन भावना आ जाती है और वही जाकर के पैसे के लोभ में, मिशनरी शक्तियों में बट जाते हैं। इसलिए इसका पूर्ण दायित्व भारत सरकार का है, मध्य प्रदेश सरकार का है और प्रदेशों की सरकार का है। प्रदेशों की सरकार जिसमें पूर्ण रूप से जिम्मेदार हो जाएंगी, कोई भी कन्वर्ट नहीं होगा हिंदू हमारा। धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी यही कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन आप कहते हैं कि बना हुआ है। दोनों चीजों में दोनों फर्क है, दोनों बातों में। धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे अति प्रिय हैं, प्रिय ही नहीं अति प्रिय हैं और हमारे जूनियर हैं। हम यही कहना चाहते हैं
हमारा देश पिछले 6000 वर्षों से हिंदू राष्ट्र है। आज से नहीं, पिछले 6000 वर्षों से हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र है। बस हिंदू राष्ट्र की जो प्रणाली और परंपरा है उसके लिए उद्घोषित होना है प्रधानमंत्री की मंच से। बाकी हिंदू राष्ट्र ही है, यहाँ किसी का नहीं चलने वाला है। यहाँ ये राम का देश है, ये भगवान कृष्ण का देश है। यहाँ पर रावण जैसों को भी भोजन मिलता है, यहाँ कंस जैसों को भी भोजन मिलता है। तो अभी चादर और फादर का समय था लेकिन अब नहीं है। अब तो यहाँ पर केवल राम कृष्ण के वंशजों का समय आ गया है। हिंदू जागृत हो चुका है और धीरेन्द्र शास्त्री को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। एक नए युवक ने एक नई ललकार से हमारे सनातन को नव जागृत चेतन किया है। एडमिशन ओपन है, लेकर आइए ना अपने बच्चों को। मच किंग एक ऐसा स्कूल है जहां पर बच्चों का बहुत ही ख्याल रखा जाता है।